रोहन ने बैस गांव के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा, दुनिया से लगभग कटा हुआ एक गांव। कहते थे कि वहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से डरती है। काफी मुश्किल ट्रेकिंग के बाद शाम ढलते ढलते वह गांव पहुंचा। अपनी लॉस्ट विलेजेस, खोए हुए गांव सीरीज के लिए बैस गांव रोहन के लिए परफेक्ट था। जैसा सुना था, गांव वैसा ही था। अजीब तरह से खामोश। घर पत्थर और लकड़ी के बने थे, मगर ज्यादातर वीरान लग रहे थे। कुछ ही घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था। उसे एक छोटा सा जर्जर होमस्टे मिला, जिसे एक बुजुर्ग आदमी चलाता था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसकी नजर रोहन पर टिकी थी। यहां क्यों आए हो बेटा? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा। तस्वीरें लेने, रोहन ने अपना कैमरा दिखाते हुए कहा। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। यहां की हर तस्वीर एक राज है, बस दीवारों से दूर रहना। रोहन को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसने इसे बुढ़ापे का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात और अजीब तस्वीरें। रोहन अपने कमरे में तस्वीरें देख रहा था, जो उसने गांव में घुसते वक्त ली थीं। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन जब उसने जूम किया तो उसे एक घर की दीवार पर एक धुंधली सी आकृति दिखी, जैसे कोई इंसान दीवार से सटकर खड़ा हो। अगली सुबह रोहन गांव घूमने निकला। लोग उसे घूर रहे थे, बच्चे खेल नहीं रहे थे। उसने देखा कि कई घरों की बाहरी दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने गीले पेंट पर हाथ फेर दिए हो। उसने उस घर को ढूंढा जो उसने रात में तस्वीर में देखा था। वह वहां पहुंचा और दीवार को छुआ। दीवार अजीब तरह से ठंडी थी, जबकि बाकी गांव में धूप खिली थी। उसने उस दीवार की कई तस्वीरें ली। गांव में कोई आईना या शीशा नहीं था। लोग अपनी परछाई से डरते थे। वे सूरज ढलने से पहले ही घरों में छिप जाते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रोहन को गांव की असलियत का एहसास होने लगा। यह गांव शापित है, बुजुर्ग ने बताया। सालों पहले यहां एक चित्रकार रहता था। वह इंसानों की तस्वीरें नहीं, उनकी आत्मा की तस्वीरें बनाता था। वह कहता था कि हर इंसान की असली पहचान उसकी परछाई में है। एक दिन उसने अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति बनाई, गांव के मुखिया की परछाई। लेकिन कैनवास पर परछाई उतारते ही मुखिया की असली परछाई गायब हो गई, और कुछ दिनों बाद मुखिया भी। बस उसकी एक आकृति उस दीवार पर रह गई जहां वह आखिरी बार खड़ा था। यह सिर्फ एक कहानी है, रोहन ने कहा। नहीं, बुजुर्ग ने कहा। चित्रकार मर गया, लेकिन उसका शाप रह गया। यह गांव उन्हें खाता है जो अपनी परछाई को नजरअंदाज करते हैं। यह दीवारों में बसता है। यह तुम्हारी परछाई को तुमसे चुरा लेता है, और जिसके पास परछाई नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। रोहन डर गया, लेकिन उसका जिज्ञासु दिमाग नहीं माना। उसने उस चित्रकार के घर को ढूंढने का फैसला किया, जो गांव के बाहर एक टेकरी पर वीरान पड़ा था। वह घर धूल और जालों से भरा था। अंदर एक कमरा था, जो शायद उसका स्टूडियो था। वहां कई कैनवास रखे थे, जिन पर अजीबोगरीब विकृत आकृतियां बनी थीं। और फिर रोहन ने उसे देखा। स्टूडियो के बीचों बीच एक बड़ा कैनवास, कपड़े से ढका हुआ। कांपते हाथों से रोहन ने कपड़ा हटाया। वह कोई पेंटिंग नहीं थी। वह एक चिकनी काली सतह थी, जो किसी आईने की तरह चमक रही थी, लेकिन उसमें रोहन का अक्स नहीं दिख रहा था। कैनवास खाली था। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। जब वह वापस कैनवास की तरफ मुड़ा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैनवास अब खाली नहीं था। उस पर एक धुंधली सी आकृति उभर आई थी। यह रोहन का स्टूडियो में घुसते हुए पिछला दृश्य था। रोहन ने महसूस किया कि कमरा ठंडा हो रहा है। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी।
रोहन कैमरे के साथ स्टूडियो से बाहर भागा। वह होमस्टे की तरफ दौड़ा। रास्ते में शाम हो चुकी थी। गांव की गलियां खाली थीं। उसने महसूस किया कि उसकी परछाई अजीब हरकत कर रही है। वह उससे थोड़ी अलग चल रही थी, जैसे उसका कहना नहीं मान रही हो। वह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी तस्वीरें कैमरे में फिर से देखी। गांव की दीवारों की जो तस्वीरें उसने ली थी वे अब बदल चुकी थी। दीवारों पर जो धुंधले निशान थे वे अब साफ दिख रहे थे। वो डरे हुए चेहरों और मदद के लिए उठे हुए हाथों की आकृतियां थीं। वे गांव के खोए हुए लोग थे जो दीवारों में कैद हो गए थे। तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो उसने पहले दिन खींची थी, गली की दीवार वाली। वह जूम करता गया। दीवार पर जो आकृति थी वह अब साफ थी। वो कोई और नहीं, वो खुद रोहन था जो कैमरे से तस्वीर ले रहा था। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, यहां की हर तस्वीर एक राज है। दीवारों ने उसे उसी पल कैद कर लिया था जब उसने पहली तस्वीर ली थी। वह तब से ही उस गांव का हिस्सा बन चुका था। रोहन को लगा कि कमरे की दीवारें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। उसे दीवार के प्लास्टर के भीतर से कई हाथ महसूस हुए जो उसे पकड़ रहे थे। उसने अपना कैमरा उठाया और आखिरी बार फ्लैश चमकाया। अगली सुबह होमस्टे का कमरा खाली था। रोहन जा चुका था। उसका सारा सामान वहीं था, सिवाय उसके कैमरे के। बुजुर्ग आदमी कमरे में आया। उसने कमरे की उस दीवार को देखा जहां रोहन सोया था। दीवार पर एक नई आकृति उभर आई थी, एक आदमी की धुंधली परछाई जिसने अपनी आंखों पर एक कैमरा रखा हुआ था। गांव की खामोशी में एक और तस्वीर जुड़ चुकी थी। अब आगे रोहन के साथ क्या हुआ? क्या वो मर गया या फिर जिंदा है? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है?